नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदर्श समाज पार्टी न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और वर्तमान में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो पूर्व तकरीबन 12 सालों से आप इस पार्टी को संभाल रहे हैं। तो आज सर से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं डायरेक्टली लाइव। और आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आप सभी लोग डॉक्टर चंद्रपाल जी के आने वाले जो इलेक्शंस हैं, गुजरात में हो और हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं, या फिर और भी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में जो भी भ्रष्टाचार की बात हो रही है या जो भी चीज़ों के बारे में आजकल खुलकर बातें हो रही हैं, तो आदर्श समाज पार्टी को जहाँ तक मैं जानता हूँ तो हमेशा आदर्श समाज पार्टी का जो संविधान है उसका पहला ही बिंदु है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो और जातिवाद ख़त्म हो। और ये सारी चीज़ों के बारे में हमेशा डॉक्टर चंद्रपाल जी बात करते रहे हैं। तो आज बात जानना चाहेंगे हम सर आपसे डायरेक्टली लाइव कि अभी भी आपके विचार वही हैं या फिर कुछ बदल गए हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? अगली आवाज़ सर के बारे में। जी नमस्कार भाइयों बहनों, विचार बदलने के लिए हमने राजनीति नहीं की थी जी। जन सेवा के लिए राजनीति की है, धन कमाने के लिए राजनीति नहीं की है। और जो अपने आईएएस के सर्विस पीरियड में जो देखा, अनुभव किया, खुद पर जो बीती कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा समस्या है, साथ ही साथ अपराधीकरण समस्या है, और ये सब है जुड़ी हुई हैं जात से, धर्म से। तो वो ही सबको लेकर के अपना एक हमने पार्टी बनाई थी। मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि कोई भी पद ले लो, हमने कहा सब अपने साथ ले लीजिए, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। तो अब हमें नहीं मालूम था कि भ्रष्टाचारी लोग बहुत थे हैं, उनके विचार वो तो सीधे साधे बहुत ईमानदार थे, हमको प्यार करते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। इसलिए हमने कहा कि और भी पद देते रहे, मगर हमने मना किया। प्रश्न ये उठता है कि भ्रष्टाचार के बारे में हमने जो सर्विस में रहते हुए शुरुआत से ही देखना शुरू किया कि जब जब हमने भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई की, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की, तो ट्रांसफ़र, यानी हम सोच नहीं पाते थे कि चक्कर क्या है। ये अच्छा काम करने की जनता बहुत खुश रहती है, बड़ा ट्रांसफ़र होता था तो हज़ारों लाखों की भीड़ हमको सहयोग करती थी, और मगर ट्रांसफ़र हो जाता था। तो चाहे कलेक्टर सीतापुर रहे हों, चाहे कलेक्टर गाजियाबाद रहे हों, चाहे एडीएम मुरादाबाद रहे हों, चाहे हाउसिंग कमिश्नर रहे हों, चाहे कोई भी पोस्ट पर रहे हों, अच्छे से अच्छे काम किए हों, इनामें मिली हों, फिर भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो बात आती थी ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हमने कहा ये भ्रष्टाचार ही सबसे ख़राब बात है। और शुरू में भ्रष्टाचार उतना ज़्यादा नहीं था, इतना नहीं होता था, जो बाद में धीरे धीरे ये सन 85, 75, 76 के बाद जो बढ़ा, वो तो एकदम से जेपी मूवमेंटम हुआ। तो मूवमेंट चला तो उस समय में सिटी मजिस्ट्रेट था बरेली, और लड़के जो है नवे को आकर के होटल में खाना खाते थे और फिर रिवॉल्वर भरने लगते थे, जिससे कि वो पैसा नहीं मांग पाए। तो हमने कहते थे सख्ती की, हमने किसी को नकल नहीं करनी दी। तो ऐसे बढ़ते वहाँ से भी ट्रांसफ़र हुआ। मतलब अपने व्यक्तिगत न कह के उसी के आधार पर बनते हैं सब चीज़ें। तो हमने जो पार्टी बनाई उसमें सबसे पहले कहा कि भ्रष्टाचार, जातीयता, ये जो आपका सांप्रदायिकता, एंड ये चुनाव सुधार का जो खर्चा है, चुनाव सुधार का जो के कारण जो अव्यवस्था है वो, और ये जितने भी हैं क्षेत्रीयवाद, परिवारवाद, ये तमाम बातें और लगी थी, मगर मुख्य रूप से यही थे कि ये समस्या है, इन समस्याओं को उठाना चाहिए पब्लिक के सामने। क्योंकि उस समय जब आईएएस में होते थे तो ट्रांसफ़र हो रहा है मगर आवाज़ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अनुशासन से बंधे हुए हैं। लोग प्रचार करते थे, प्रेस वाले को भी आभारी हैं कि उन्होंने भी काफ़ी हाईलाइट किया कि एक डॉन मिनिस्टर ने हमको धमकाया, क्योंकि एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई की, बेईमान था और उसका मंत्री से कॉन्टैक्ट था, उसने हमको धमकाया। तो पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स ने पेपर में निकाल दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाज थ्रेटेंड बाय ये डॉन मिनिस्टर। तो ऐसे ऐसे खूब रहे। और गाजियाबाद, सीतापुर जहाँ पर थे उनको बदमाश को नेशनल एनएसए में बंद करवाया है, और रहे अच्छा था। माननीय बीपी सिंह के आभारी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया था। तो इसलिए हमने कहा कि भ्रष्टाचार इज़ नंबर 1। अब भ्रष्टाचार से माननीय
प्रधानमंत्री ने भी कल सीबीसी के सामने सारे वो लोग बैठे थे, उनके सामने कहा कि भ्रष्टाचार जनता में सबसे ज़्यादा खराब जो है बात है वो है कि गरीब को ही हिट करती है। सबसे ज़्यादा गरीब ही उससे प्रेरित होता है। आज गरीब उसी भ्रष्टाचार के चक्कर में पड़ के भिखमंगा टाइप का हो गया है कि फ्री अनाज खा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का ही कारण है, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे और भ्रष्टाचार की वजह से सब चीज़ महंगी हैं। महंगाई होने की वजह से, दरें महंगी होने की वजह से उसके कुछ खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिल पाता। तो ये भी भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है, और उसको मैंने बहुत सोचा आखिरकार क्यों ऐसा है, कैसे किया जाए। तो उसमें कहा कि सबसे जड़ जो है वो है एक्स्ट्रावेजेंस खर्चा है। एक तो कि बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े अपने शादी विवाह में लड़कियों के में खर्चा करते हैं, तो वो कहाँ से आए, इसलिए वो भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरा, चुनाव सुधार के बारे में हमने इसलिए कहा कि चुनाव जो है धन से होने लगा, कि जिसके पास धन है वो धन बांट देता है, शराब बांट देता है, धन ले लेता है, खरीद लेता है। यानी उनको भी, सबको उन्होंने भ्रष्ट बना दिया। यानी जो भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनके पास काला धन है, उन्होंने जनता तक को भी भ्रष्ट बना दिया, और वो भी पैसा दे करके अपने वोट को देने लगे। तो बाबा साहब ने और संविधान निर्माताओं ने ये कभी नहीं सोचा था कि धन दे करके कोई वोट दिया जाएगा। तो एक तो ये भ्रष्टाचार जो उसकी वजह से अब क्या हुआ कि बड़े बड़े सब जितने मगरमच्छ हैं, सब बीपी सिंह ने कहा हमें मगरमच्छ चाहिए, तो मगरमच्छ पे काम किया, एक दो को हमने बंद किया, तो पता लगा हमारा ही उल्टा बाद में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये कहा कि इस तरह से मगरमच्छ जो बने हुए हैं राजनीति में, और वो राजनीति में मगरमच्छ में अगर डालो, माननीय प्रधानमंत्री ने कल के CWC की उसमें कहा है, तमाम जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे उनको खड़ा करके कहते हैं कि ये सब इसमें इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उनको दिखाते हुए कि एक नया लड़का जो नव कवि बना था कि हम बर्फ़ पिघलनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो उसको गले लगा रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्रधानमंत्री को बहुत आसान हो गया कि भाई भ्रष्टाचारियों को गले लगाने वालों के हराओगे कि जिताओगे, तो बड़ा स्पष्ट होता है। उन्होंने साफ कह दिया सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही मुझे अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, सख्ती से सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये बात सही है। मगर प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके बाद करते नहीं हैं। खुद के भी तमाम भ्रष्टाचारी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनको गले लगा रखा है भाजपा ने। तो यहाँ जो अंतर लगता है वो महसूस होता है कि ये कहने वाली बातें अलग हैं और करने वाली अलग हैं, क्योंकि धन पकड़ा जाता है, अपार धन इलेक्शन के समय में इधर से उधर जाता है, और मगर फिर उसके बाद हवा भी नहीं लगती कि कहाँ से आया, किधर गया, कहाँ गया। जैन है, कोई दो जैन पकड़े गए, हज़ारों करोड़ रुपया मिला, किसका था, कहाँ था, अभी तक हम लोगों के सामने तो है। मैं तो रोज़ाना भ्रष्टाचार के मामले को फॉलो करता हूँ कि कहीं क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने खूब कहते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए, हालांकि मैं उनमें आरोपों में सम्मिलित नहीं हूँ, मगर जो भी है, मगर प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि उनके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, हाँ भ्रष्टाचार करते, ऐसा तो नहीं है कि दूध के धुले हैं, उनके खिलाफ भी किसी के खिलाफ CBI वगैरह की इंक्वायरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, जैसे कि सारे स्पष्ट समझ ले कि हमारा प्रधानमंत्री भी बिल्कुल निष्पक्षता से, जो उन्होंने कहा है इसमें जो एक्सीडेंट में मारे गए 135 आदमी, उसमें उन्होंने कहा कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, सम्मेलन होनी चाहिए। अरे भाई, पहले तो आपके अपने मंत्री को ही हटा देना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी थी, ओवरऑल मंत्री की जिम्मेदारी होती है हमेशा। और उदाहरण दिया था हमने कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब इस्तीफा दे दिया, तो वो होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार तो ये है कि जब तक चुनाव सुधार नहीं होंगे, तब तक चुनाव पर सुधार नहीं होगा, तब तक कोई अच्छी प्रजातंत्र नहीं हो सकेगा। प्रजातंत्र लूटतंत्र भ्रष्ट तंत्र में बदल गया है, और उसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री से कई बार कहा कि हमें सुन तो लीजिए, कम से कम मांगा है, टाइम मांगा है, मगर मुझे अभी तक टाइम मिलने का नहीं मिला है। तो मैं समझता हूँ वो कहते हैं, मगर वास्तव में वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। नोटबंदी की, नोटबंदी भी भ्रष्टाचार में चली गई। सारे बड़े बड़े लोग थे, वो घर बैठे भी अपना 30% दे दिया, काला धन सफ़ेद हो गया, बाकी जनता सड़क पर घूमती रही। तो ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, और आज जो है, जो नबे को जो एक बना था, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, वो क्या कहता था, वो हमसे बाद में जो 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे की मीटिंग बुला के दिखा, सामने हमने 2009 में शुरू करा था भ्रष्टाचार का मामला, बात उठाना शुरू किया था, मगर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस ये कहते हैं मैं अच्छे स्कूल बना दिया, हमने तो हज़ारों लाखों स्कूल सारे देश में अच्छे बनाने के लिए योजना बना के दे दी, सब कुछ कर दिया। खैर, उन्होंने अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे बुक कर दिए, ठीक है, 2-4 बातें काम कर ली, फ्री कर दिया। तो फ्री के अपने जेब से थोड़ी कर दिया, सरकारी धन खजाने से कोई आदमी राजा बन जाए और कह दे भैया ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। अब उसके बाद वो पकड़ा गया। अब सब झूठ, हर झूठ
चाहे दिल्ली का कॉल्यूशन हो रहा है, उससे ये पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में झूठ पकड़ा गया। अब सब जगह जहाँ भी जाते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं तो झूठ है। उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं, जो वहाँ मंत्री है जिनको जेल में पड़ा हुआ है मगर उसको हटाया नहीं। तो वो कहता कुछ है करते कुछ है। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा रखा है, उनका लगा रखा है, और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बारे में पहले ही कहते थे रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। तो ये बातें जो है भ्रष्टाचार के लिए जब तक चुनाव सुधार नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। हमारी पार्टी को आप इससे ज़्यादा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? हमारी पार्टी को समकक्ष करने के लिए आज तक हमें चुनाव चिन्ह नहीं मिला। चुनाव चिन्ह मिलने से हम प्रचार ही नहीं कर पाते। लोग संपर्क करते हैं और धन इतना है नहीं कि हमें टाइम पे भी पैसा लुटा दें, जाके दे दें सबको, तो वो कर दें, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो महसूस होता है बेकार है। आप भ्रष्टाचार की बात करना ही बेकार है, क्योंकि सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, तो कैसे होगा? इसलिए हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार की बात हम लोगों को करना बंद कर देना चाहिए। हमने खूब देख लिया, इतने सालों से पॉलिटिक्स में देख लिया, और करीब 36 साल में IAS में देख लिया, 3 साल IPS देख लिया, सब में भ्रष्टाचार की बात होती है मगर होता कुछ नहीं, अंतर्गत भ्रष्टाचार रहता है। तो ये मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जो अगर सुन रहे हों तो देखने अच्छी तरह से हमसे कभी बुला लीजिए, तो हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुनाव सुधार कर दीजिए, जिससे कि अगर ये भ्रष्ट तंत्र लूट तंत्र को बदलना है तो बदले, और देश को एक अच्छा समाज के उपयोगी देश बनाना हो। सच्चे मानव एक समान जीने दो का सिद्धांत रखते हुए योजनाबद्ध विकास, सबकी भागीदारी लागू करिए, तो आपका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि आपकी मेहनत, इतना काम करते हैं, इतने अच्छे भाषण देते हैं कि जो हमारी बात है वो कहेंगे जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। कभी भाजपा ने ये नहीं कहा कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, चंद्रपाल का ही नारा था। तो इसमें अब होम मिनिस्टर साहब भी कहने लगे देर जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, और प्रधानमंत्री पूछने लगे भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जनता क्या कहेगी कि नहीं होना चाहिए? जनता भी कहेगी हाँ होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ होना चाहिए। तो वो साफ वो हमारे उद्देश्य लेती है। बड़े आभारी हूँ मैं उनका, और मैं तो उनकी हर बात को पसंद करता हूँ, मगर अपना भी दामन साफ होना चाहिए। आपकी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको आप आगे बढ़ा देते हैं, वही हमको खलता है, और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री भी उन्हीं लोगों के लाइन में चले आ रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। तो ये थे डॉक्टर चंद्रपाल सर कि आपने विचार सुने अभी भ्रष्टाचार के ऊपर। वैसे आप बहुत समय से सुनते हुए आ रहे होंगे, हमेशा सर भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और इन सब चीज़ों के बारे में। आज लेकिन सर आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप सर्विस से रिटायर होकर आप आगरा शहर में आप आए थे, तब आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स भी आए थे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। तो उस वक्त आपने उस चीज़ को छोड़ दिया था, नकार दिया था कि नहीं, मैं नहीं आना चाहूँगा। शायद उसके पीछे भी यही रहा होगा कि भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें। लेकिन आपको अब इस समय क्या लगता है कि वो आपके जो निर्णय थे, वो जो समय आपका निर्णय रहा, वो क्या सही था या गलत रहा, या कुछ उसके बारे में कुछ? ऐसा है, यहाँ तक कि मेरे तमाम फ्रेंड्स, मेरे घर वाले भी, मेरी मिसेज भी, सब ये महसूस करने लगे हैं कि आप अपनी जिद में भ्रष्टाचार के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ जो ख़त्म नहीं किए जा सकते उसके पीछे पड़े हुए हैं, और उससे नुकसान हो रहा है। आपने इतने साल बर्बाद कर दिए अपने जीवन के, अच्छी जो बहुत काम किया जा सकता था, और किसी पद पे जाके बोल देते थे, कुछ काम अच्छा कर लेते थे। बात सही है। तो मैं कहता हूँ लोगों से कि भाई क्या करना था, रुपया कमाना था। रुपया कमाना होता तो किसी को तमाम करोड़ों रुपए की ऑफ़र इनडायरेक्टली मिलती है लोगों को, IAS वालों को, वो कर सकते थे बिना कुछ किए हुए। तो हमारी कितनी बार जांचें कराएंगी सरकार ने, क्योंकि हाउसिंग कमिश्नर से एक मकान नहीं दिया, पीछे पड़े रहे, 4 महीने छुट्टी रहना पड़ा। मध्य निषेध सचिव बनाया बाद में, बताइए। तो ऐसे तंग किया गया, भाषा का सचिव बनाया, कभी हमें धर्माधिकार का सचिव बनाया, क्योंकि वो जिद वाली बात थी कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं करेंगे, और चले आते थे, फिर वही धरना। और ये जैसे यही था कि एक कोड नंबर सेंटिव होना चाहिए। 4 साल लगे इसको करवाने में, जब हो गया तो फिर बदल गया। जितनी योजना बनाई थी वो चंद्रपाल के नाम से थी, बदल दी। जैसे तहसील दिवस, सारी जनता की सुनी जाए, हर कलेक्टर कमिश्नर जो है वो सुने। और अब आजकल हम अपने कलेक्टर से टाइम मांगते हैं। जब हम कलेक्टर थे तो गुस्से चले जाते थे लोग, MLA, जनता, जनरल पब्लिक आ जाती थी, बात सुनती थी। अब मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, ये है एक लाइसेंस है हमारे, वो भी नहीं हुए। पर्सनल बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे होगा? महसूस होता है कि
हमने नुकसान किया अपना ही नहीं किया, क्योंकि अगर किसी पद पर होते तो नेचुरली जनता की बहुत सेवा कर सकते थे। अभी तो केवल कह ही सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं। और न जनता कहती है अरे ये तो साहब पहले अधिकारी थे तब करा। तो अधिकारी तो तमाम हैं, तमाम लोग हैं जो आज सारी योजनाएं मेरी ख़त्म कर दी, तो वो आज क्यों नहीं कराते। तमाम IAS शिवकाश के भी लेना चाहें तो उनसे भी तमाम लोग हैं जो हैं बैठे हुए, पता भी नहीं चलता कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो इसलिए मुझे कभी कभी महसूस होता है, मगर मुझे कभी चिंता नहीं है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मैंने कर दिया, राजनाथ सिंह जी के मैंने कर दिया है, आपने क्या नाम है कांग्रेस के थे उनको भी मैंने कर दिया। मैंने इन लोगों ने सबने भी जो कहा उसको पूरा नहीं निभाया, उल्टा किया। तो इसलिए हमने कहा कि किसी न किसी आपने हमारे साथ अन्याय किया तो हम नहीं करेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो मेरी कैरियर की फाइल ही गायब करवा दी थी। फिर रिकन्स्ट्रक्ट करके मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन पाया, मैं प्लानिंग कमीशन जा पाया। तो मुझे दुख होता है, अच्छे लोग भी इस तरह का अगर व्यवहार करते हैं, अच्छे प्राइम मिनिस्टर ऐसे व्यवहार करते हैं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की मैं बहुत इज्जत करता था, मगर मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि वो चाहते थे हमारी तरफ आ जाओ। तो ये क्या बात होती है, ज़बरदस्ती थोड़ी कोई आ जाता है। धर्म की बात है, मैं बौद्ध को मानता हूँ, मैंने बौद्ध में डिलीट किया है और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ पहले से कि हम बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं पहले से ही। तो बौद्ध की तरह से हमारी शादी हुई बच्चों की, मगर हमने ये नाटक नहीं किया कि सबको प्रतिज्ञा दे रहे हैं हम उसके बौद्ध धर्म के बारे में। हमने तो खुद किया, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएँ थी, 22 प्रतिज्ञा, उनकी लाखों पर्चे छाप करके बाँटे पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उस समय तो कोई बात नहीं थी। अब उसको जो बात किया तो उस आदमी के खिलाफ हीरो बनाने के लिए उसको FIR दर्ज करा दी। तो ऐसे हमारे जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हर आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के प्रति गद्दारी करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, और देश के प्रति गद्दारी करने वाले लोगों को तो कुछ नहीं कर पाते। और दूसरे जो फौरन हो जाते हैं तो दिखाई देता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि ये नहीं होना चाहिए। इसी से लगता है कि बहुत अच्छा आदर्श जो समाज होना चाहिए, आदर्श राष्ट्र बनना चाहिए, आदर्श मानवता होना चाहिए, वो उसमें दुख होता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये थे माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सर, थोड़ा अपनी बात भी कही और आने वाले गुजरात के इलेक्शंस की भी बात कही। सर से अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि गुजरात जो इलेक्शंस हैं सर, उसमें आपका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है। थोड़ा सा अगर ये भी आप कह दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा दूरदृष्टि रखते हैं, इस बात में भी हो जाए तो बेटर रहेगा। देखिए, सर्विस पीरियड में और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद भी मुझे गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में और बड़ौदा में कई बार बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग एड्रेस करने का मौका मिला है बाबा साहब के ऊपर। और वैसे तो लोग बहुत मुझे दिल से पसंद करते हैं अहमदाबाद के लोग, और माननीय प्रधानमंत्री को ये पता है कि मुझे पसंद करते हैं। कि मेरा उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा, वो भी गुजरात कैडर के हैं, वो मेरे बैचमेट हैं, वो भी जानते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है गुजरात के बारे में। वो शिवकाश सा प्लान हमने बनाया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री भी हमारे चीफ मिनिस्टर की तरह आए थे और चीफ मिनिस्टर की तरह NDC में उसे अप्रूव किया, मगर इन्होंने उस मेरे शिवकाश सा प्लान का मतलब है उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसी शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है, वो ख़त्म कर दिया। और जितने भी हैं, आप अपनी बात तो करते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मानते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, मगर जो वास्तविकता है, जो गरीबों की बात होती है, वो नहीं हो पाया। जो हम चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े और महसूस हो, उनको यह है कि फ्री अनाज दे दिया। हमको बहुत चिढ़ है इस बात से कि फ्री अनाज क्यों, लोगों को काम करने के लिए दीजिए ना, स्किल डेवलपमेंट दीजिए, फ्री स्किल डेवलपमेंट दीजिए उनको, जिससे कि वो अपने इंडस्ट्री चला सकें, बिना गारंटी ऋण दीजिए। हमने बनाए ये सब योजनाएं, वो पड़ी हुई हैं, लोग कर रहे हैं और स्वार्थी लोग उसे ले जाते हैं। अब बताइए, डिक्की आया है कि समाज कल्याण का मंत्री को बुलाया लखनऊ में, मुझे बताया गया, और उसमें जो MSME का योजना लगा के गरीब लड़कों से 100-100, 150-150 रुपया दिए उसने, कि साहब एंट्री फीस भी 100-100, 150 रुपये दी। ये तो हमारे पार्टी उसको उद्देश्य बनाने का नहीं था, क्लस्टर डेवलपमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो नहीं हो पाया। गुजरात में जो उनकी है, इतने सालों से राज कर उन्होंने करा है और अच्छाई से है, उनके सब विकास किए हैं, तो उनके सामने कोई दूसरा नहीं आ पाएगा। कांग्रेस का जो है, कांग्रेस अभी जो राहुल जी चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और अपने सिद्ध उसी पे लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं, मगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने से मात्र से नहीं हो पा रहा। उनके पास तो उनके सेंचुरी टुगेदर का भी धन है, धनबल तो उनके पास है ही, कोई ऐसा तो है नहीं कमी है। और तभी मैं समझता हूँ कि काफ़ी असर डालेगा उनका जो यात्रा कर रहे हैं, जो देश जोड़ो यात्रा। बस देश जोड़ो यात्रा में हम कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं
देश जोड़ो का देश तो एक होना चाहिए। बाबा साहब का यही सपना था कि भाई कितना भी देश में जातियां हैं, धर्म हैं, फिर रहे हैं, मगर इमरजेंसी होगी तो हमारा देश एक हो जाएगा। इसलिए गुजरात तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट तो यही होना है कि किसी भी हालत में भाजपा ही आएगी। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले ने उछल कूद की है वहाँ जाके, ये भ्रष्टाचारी खुद हो गए, भ्रष्टाचारी इनके मंत्री बने हुए हैं, तो वो किस मुंह से कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हमें दे दो। पहले ना कोई पर्वत पर जो है बर्फ़ पड़ी है, पिघली नहीं, पिघलना चाहिए, भ्रष्टाचार रूपी बर्फ़ पिघलनी चाहिए, और भ्रष्टाचार में खुद हो गए। तो रोज़ाना जो कल भी प्रधानमंत्री ने को कहा, और जब उनको भ्रष्टाचारियों को गले लगाया लोगों ने, ऐसे लोगों ने, तो प्रधानमंत्री को तो बड़ा साफ है, उसी से ये सब हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनता कहती है हाँ, तो बस खत्म हो गया, उनका तो मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री का कि कम से कम एक आवाज़ उठा तो रहे कि भ्रष्टाचार होना चाहिए। एक ही अनुरोध और है कि वो अपने लोगों के प्रति भी उतना ही ज़्यादा सजग रहें और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। क्यों? उन्होंने नोटबंदी के दिन ये कहा था कि हम आज के दिन क्या उनकी संपत्ति है एमपीज़ की, और इसके 1 महीने बाद क्या संपत्ति होगी उसकी मैं जांच करूंगा, उनकी रिपोर्ट दूंगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई रिपोर्ट दी होगी। ऐसे बातें जो महसूस होती हैं कि वो थोड़ा है, 1000 का नोट थे की जगह 2000 कर दिया, तो वो हमने कहा था मैं तो भ्रष्टाचार बढ़ावा देगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहा है। तो हमारा तो सोच अलग है भाई, हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी के बेटे हैं, हमारा कोई माई बाप नहीं पॉलिटिक्स में, तो कोई हमारा आगे आके बढ़ के करे। और धन नहीं है तो जनता आपकी नहीं है, क्योंकि जनता तो चाहती है कि धन वाला हमारा, तो हमें पैसा चाहिए खाने को। और वो नरेंद्र मोदी जी ने फ्री अनाज दे दिया है, तो वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि फ्री है। हर आदमी ये कहता हमें तो ये फ्री मिल गया, तो फ्री वाले लोग हैं, काम न करना पड़े, हराम का खाने को मिल जाए, बस यही है। थैंक यू। तो आपने सुना माननीय डॉक्टर चंद्रपाल जी के विचार, आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व IAS फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी के लिए हम विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दों के साथ, देश के मुद्दों के साथ दोबारा जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।